पंजाबी बस्ती में जो बिल्डिंग हादसा हुआ था, उसकी हमने कवरेज आपको दिखाई थी और जो लोग पीड़ित थे, उनके मन में सवाल था कि आखिर हमारे नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी। हमारे साथ मौजूद है विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी। सर, आप आए थे, आपने देखा था पंजाबी बस्ती में जो हाल बिल्डिंग हादसे का हुआ, कई वाहन दबे हुए वहां से निकले, गाड़ी दबी हुई निकली। लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। देखिए तारा जी, आप यहाँ के एक बहुत लोकप्रिय जो है टीवी चैनल के माध्यम से यहाँ की समस्याओं को टाइम टू टाइम उठाते रहते हैं। मैं एक तो तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आप एक निर्भय और बहुत गॉड फेयरिंग महिला जो है पत्रकार हैं और इस क्षेत्र के अंदर सभी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। आप निष्पक्ष हैं, आप कभी भी बायस्ड होकर कोई बात नहीं लिखते, ना बोलते, ना पूछते। आपके पिता भी बड़े सम्मानित व्यक्ति यहाँ रहे हैं और उसी प्रोफेशन को आपने आगे बढ़ाया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप और भी आगे बढ़े। आपका जो सवाल था, जो एक बिल्डिंग हादसा मेरे क्षेत्र के अंदर हुआ और लकली उस दिन भी आप मौजूद थे जब मैं पहली बारी वहां आया, तो मुझे वहां लोगों ने बुलाया था और मैंने उस बिल्डिंग की हालत को देखते ही तुरंत जो है अपने निगम पार्षद को बोला और हमने निगम पार्षद ने भी उस सवाल को और मैंने भी हमने अधिकारियों के सामने रखा कि भी बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है। बिल्डिंग के अंदर जो रहने वाले गोडाउन वाले व्यक्ति हैं वो 4 साल पहले खाली कर चुके हैं और जो ऊपर 6 फ्लैट हैं वो लोग भी घर को सबको खाली करके अपना सामान लेके जा चुके हैं। और चिंता का विषय ये था कि जो आसपास के लोग थे उनको अब ये चिंता हो गई थी कि अगर ये बिल्डिंग गिरेगी तो कल को जो नुकसान होगा तो उसमें किसी की जान जा सकती है, किसी की बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, गाड़ियों को हो सकता है, जान माल का दोनों का नुकसान था। तो उस पे मैंने वहां पर कहा कि भी इस बिल्डिंग को जो है तुरंत जो है इसको अधिकारियों को बुलाकर और उन लोगों को नोटिस दिलाकर इसको गिराया जाना चाहिए, नहीं तो ये अचानक गिरेगी। तो उस पे अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया, लेकिन एक कड़वा सच है जो कि मैं आप लोगों को से शेयर आपके माध्यम से करना चाहूंगा। वहां पर 2 महिलाओं ने बहुत कैड़ा विरोध किया। एक बहन ने ये कहा कि मैं तो इस बिल्डिंग को तब टूटने दूंगी जब मुझे एक फ्लैट मिलेगा। तो मैंने और दूसरी एक बहन ने कहा कि जब तक मुझे 60 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तब तक मैं इस बिल्डिंग को नहीं टूटने दूंगी। मैंने दोनों बहनों को समझाया, उनसे अलग अलग बातें करी और उनको मैंने कहा कि देखो आपको फ्लैट कौन देगा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट हैज नो राइट, गवर्नमेंट तो सैंक्शन कर सकती है प्लान बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन डेंजर बिल्डिंग को तोड़ने का काम वो जो है वो मालिक का खुद होता है। और उसके बाद अगर वो नहीं तोड़ते हैं, नोटिस देने के बाद फिर गवर्नमेंट अगर तोड़ती है तो उसके चार्जेस लेती है। और आप तो कह रहे हो फ्लैट दे दो, फ्लैट कौन देगा आपको? आप कोई गवर्नमेंट के फ्लैट में थोड़ी नहीं रह रहे हैं, ये आपकी निजी संपत्ति है। और निजी संपत्ति अगर आपकी बेकार हो गई है, आप व्हाइट वॉश भी खुद कराते होंगे, आप नलके भी खुद लगाते हो, पानी का बिल भी खुद देते हो, दिस इज नॉट ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। खैर वो मानी नहीं और वो अधिकारी भी आए, जो अधिकारी वहां पर जो उच्च अधिकारियों ने कहा, तो वो उसके बाद वहां से लौट के चले गए और उसके बाद मुझे अचानक पता लगा कि वो बिल्डिंग एक दिन गिर गई। तो मैं भगवान का ये शुक्र करता हूं कि ठीक है, प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ, गाड़ियों का नुकसान हुआ, लेकिन किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। उसके लिए मैं भगवान का लाख लाख धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मैं और मेरी निगम पार्षद रेखा अमरनाथ, हम सब लोग वहां गए। जब वहां नुकसान होता है, इवन आपने देखा होगा कि एक ट्रैफिक में कोई रूल को वायलेंस करता है, उसका वायलेशन करता है, ट्रैफिक वाला भी उसका चालान करता है, तो वो भी गुस्से में आ जाता है। तो ऐसे ही वहां की पब्लिक गुस्से में थी। अब पब्लिक जो थी वो सही थी अपनी जगह, क्योंकि पब्लिक बार बार कह रही थी कि भाई ये मकान गिरेगा गिरेगा, और मकान गिर गया। उसमें वहां पर जो रहने वाले निवासी थे, मेरे गुरुद्वारे के कुछ सिख भाई, कुछ बहनें, उनके जिसमें जहां रहते थे वहां की एक छत टूट गई, उसके नीचे गोडाउन था, वो तहस नहस हो गया। तो हम लोगों ने वहां जाके उसका जायका लिया। मेरे पास यहाँ के जो अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं,
केपी सिंह जी, सरदार केपी सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, मैं यहाँ आया। उन्होंने कहा कि जिन गुरुद्वारे वालों का नुकसान हुआ है उनको भी वो लोग कुछ राशि देंगे, और हमने भी कहा मानवता के कारण मेरे से जो बनेगा मैं भी उनका नुकसान की भरपाई करूंगा, क्योंकि जो नुकसान सिर्फ हुआ तो सिर्फ गुरुद्वारे में रहने वाली जो वहां बिल्डिंग थी वो उसका एक पोर्शन की सिर्फ छत गिरी है और एक कोई रसोई का पार्ट गिरा है, ये उन्होंने खुद ही बताया स्वयं। तो ये हमने तय किया है, जब वहां से मलबा पूरी तरीके से हट जाएगा, जब वहां पे कारीगर जाने लायक रह हो जाएंगे, तो मेरी और केपी सिंह जी की और उन सब लोगों की गुरुद्वारा नानक प्याऊ में अभी पीछे 5 रोज पहले मीटिंग हुई है। मैंने उनसे कहा है कि मैं बहुत जिद्दी किस्म का व्यक्ति हूं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। मैंने कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे तो हम करेंगे। तो उसके बाद मैंने जो वहां के, मेरे को किसी ने संपर्क तो नहीं किया है, लेकिन मैंने वहां गोडाउन वाले व्यक्ति से संपर्क किया था कि भाई आपने, ठीक है लेकिन ये गरीब लोग हैं, इनकी मदद करो। तो वो कोई प्रकाश गुप्ता जी हैं, मेरे को जो नाम पता लगा है, उन्होंने कहा जी कि मैं इसमें मदद जरूर करूंगा, छत की रिपेयर मैं और केपी सिंह जी मिलकर, और वो व्यक्ति अगर मदद करेंगे तो ठीक है, हम उसकी छत को रिपेयर कराएंगे, उनके दोबारा रहने की व्यवस्था कराएंगे। इसके अलावा हम लोग सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि वो गली हो, क्योंकि उसके साथ वाली एक बिल्डिंग हो रहा है वो भी डेंजर में आ चुकी है, वो भी लोग शायद इसको भी डेमोलिशन कर रहे हैं। हम सिर्फ रुके हुए हैं कि वो डेमोलिश हो जाए, तो उसके बाद हम लोग उनका, क्योंकि बहन ने, रेखा मन्ना जी ने कई दिन तक और मेरे केपी सिंह जी ने गुरुद्वारे के अंदर उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था करी है, और हमने वहां पर अपना एक सेंटर भी खुलवा दिया था, जो हमारा अंबेडकर भवन, लेकिन बहनें छोटी थोड़ी थी तो वो गुरुद्वारे में रहना उन्होंने पसंद किया। ये सारी सिचुएशन है, उसके लिए कुछ लोग वहां पे राजनीति करने के लिए गए थे, बहुत अपशब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, और हम इन चीजों से विचलित नहीं होते, क्योंकि जिस आदमी में जितनी गंदगी होती है वो उसके मुंह से ही निकलती है। मैं अपनी तरफ से उन पॉलिटिक्स में नहीं करना चाहता इन चीजों पर। जो मेरा धर्म है, जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरी ड्यूटी है, जो मानवता के कारण है, वो मैं करूंगा। तो ये राहत की बात है जो पंजाबी बस्ती में जो पीड़ित हैं, जो बिल्डिंग हादसे में पीड़ित हुए हैं, उनके लिए कि जो मदद है वो खत्री जी द्वारा और जो कुछ साथी हैं उनके द्वारा उनकी की जाएगी।